देखिए बहन कुमारी मायावती जी का आज 70वां जन्म दिवस और केक काटा जा रहा है। तो बेटा सारे बोलो पहले तो जय भीम। जय 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 भीम। आज क्या है? 15 जनवरी को क्या हुआ था? बहन जी बोलो बेटा, मायावती मत बोलो। आज बहन जी का 70वां जन्म दिवस है ना? ये बहन जी नहीं है लेकिन श्रद्धा इतनी है लोगों की बहन जी को खिला रहे हैं तस्वीर को। तो ये प्यार है, सम्मान है बहन जी के प्रति, क्योंकि जितना काम बहन जी ने किया है आज तक इस देश में किसी महिला ने नहीं किया है। और महिला होकर सत्ताधारी लोगों को चने चबवा देना, वास्तव में अगर ये कोई कर सकता है इस देश में, नेता जो है आज जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही लोग जो है आपको बौद्ध बनते हुए दिखाई देंगे, बौद्ध भिक्षु रूप में दिखाई देंगे। सर अभी हम जो चीज सच्चाई होती है, सच्चाई से जो है हमें इनकार करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसको स्वीकार करना चाहिए। धर्म जो है आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, तो वहीं पर बाबा साहब ने कहा था कि धर्म जो है नैतिक जीवन का आधार है। तो हमें उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि धर्म की जो है वास्तव में मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये धर्म जो है अधर्म नहीं होना चाहिए। ये धर्म जो है अंधविश्वास और पाखंड होना चाहिए। अगर धर्म जो है अंधविश्वास और पाखंड हो जाता है, धर्म अधर्म बन के, धर्म पाप बन के जो है लोगों के जीवन में आता है, तो वो जो धर्म है वही लोगों को जो है नुकसान करने लगता है। तो अभी जो धर्म का आप जो रूप देख रहे हैं, जिसको आरएसएस और बीजेपी के नेता जो प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। वो धर्म के नाम पर जब हिंसा करते हैं, बोल जय श्री राम, हिंदू धर्म को मतलब अपनाओ और ये ईसाई मत बनो, बौद्ध मत बनो, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो है गाय मत काटो, मुसलमानों को भगाओ, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, ये धर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा धर्म ऐसा है जो आपको हिंसा सिखाता है, पाप करना सिखाता है? अगर जो कोई धर्म जो है आपको ऐसा करना सिखाता है, तो उससे कोई भी समझदार व्यक्ति जो है धर्म कैसे कह सकता है? ये समझने वाली बात है। इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भविष्य को देखते हुए जो है ऐसे धर्म को अपनाया जिसके ऊपर जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता, एक भी दाग नहीं है। पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म फैला, लेकिन बिना एक बूंद रक्त की बहाए। जबकि अन्य धर्मों की बात करें तो सभी का जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है। तो इसलिए आज हमें समझना चाहिए कि बहन जी जो है बेशक जो है धर्म निरपेक्षता की राजनीति कर रही हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितना जल्दी बाबा साहेब की उस बात को हम मान जाएं कि उन्होंने कहा था हिंदू धर्म को छोड़ दो, बौद्ध धर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों आज हूँ मैं आगरा के नंगला सिरस गांव में, जहां पर भी आज बहन कुमारी मायावती का 70वां जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। और ये जन्मदिन बहुत खास हो जाता है क्योंकि मैं आपको बता दूं, गांव के लोगों ने आज यहाँ पर धम्म संघ के माध्यम से एक कैडर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कि तमाम महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने और युवाओं ने आज बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित किया। क्योंकि किसी भी महान पुरुष या नायक नायिका का जन्मदिन मनाना तभी सार्थकता है जब उसके संघर्ष पर चर्चा की जाए, लोगों को बताया जाए कि इन लोगों ने आपके लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या काम किया है, जिनके काम और त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज आप इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से 4-4 बार बहन कुमारी मायावती का शासन रहा और जिस तरह से समाज के लोगों ने सत्ता के मजे चखे, और साहब और काशीराम जी ने जिस तरह से बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों को सत्ता के गलियारों में पहुंचाकर एक परचम लहराया, तो वास्तव में ये सराहनीय है। और यहाँ पर तमाम देखिए छोटी छोटी बिटिया है मेरे साथ में। पहले मैं इन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का चाहूंगी, नाम क्या बेटा? अनामिका। अनामिका, आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो क्या कुछ नया सीखने को मिला? ये नया सीखने को मिला कि हमें जागरूक होना है, हमें ना मतलब जो पिछली संस्कृति है उसमें नहीं जाना है, जो हमें आगे वाले समाज में ऐसा करना है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बातें कही हैं हमें उनका पालन करना है। अच्छा, किस तरह से पालन करो? क्योंकि बाबा साहब ने आपके लिए बहुत काम किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए किया, तो इस बात से कितना आप सहमत हैं? बाबा साहब ने सभी के लिए किया है, एक ही के लिए, दलितों के लिए नहीं किया है, किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी कास्ट के हैं उन सभी के लिए किया है। अच्छा, अभी आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? बौद्ध हैं। अच्छा, आज यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई है, सर ने बहुत सारी बातें रखी, अन्य आचार्यों ने भी रखी, तो क्या कुछ आपने सीखा, जिन बातों को सीखकर आप आगे बढ़ेंगे और परिवार को भी बताएंगे? शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। संघर्ष भी करेंगे। चलिए, कम उम्र है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे समझ रहे हैं। बेटा नाम क्या है? रागनी। रागनी, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, स्कूल नहीं जाते हो? क्यों बेटा? वो घर वालों पे परेशानी वगैरह आ गई थी,
पापा ने काम छोड़ दिया, इस वजह से स्कूल नहीं जाते। तो गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं। 8th तक पढ़ी हूँ बस। अच्छा 8th तक गए। अच्छा मुझे ये बताइए, देखिए वैसे मैं बता दूं महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आगे विकास नहीं हो पाएगा। और आजकल अगर बात करें तो शादी भी जब होती है सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही आती है कि लड़की कितना पढ़ी लिखी है। और अगर आप पढ़ लिख जाते हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। तो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, बहन जी का जन्मदिन भी मनाया गया है, कैडर भी दिया गया है। तो क्या कुछ नया सुनने को मिला है जिसको आप सुनकर कुछ बदलाव लाएंगे? तो बहुत कुछ बदलाव लाएंगे, व्रत वगैरह कुछ भी नहीं रहा करेंगे अब हम लोग। नहीं रखोगे? मैं वैसे भी नहीं कुछ रहती थी। अच्छा कारण क्या है? इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, वो व्रत वगैरह रो कुछ अपनी भी आत्मा को मतलब वो इस बात परेशान करो और कुछ मिलता भी नहीं है। अच्छा मैंने अक्सर देखा है जो लड़कियां हैं वो 16 सोमवार के व्रत करते हैं, कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत करने से बहुत अच्छा पति मिलेगा। तो कैसा लगता है आपको कि व्रत करने से, भूखा रहने से? मैं कभी रही नहीं, तो पता नहीं आगे कर्मों का फल है, कब कैसे वो मिलेगा। तो देखिए कर्मों का फल है, जो कर्म करेगा वो भुगतेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सम्मति है। सोमवती जी घूंघट करके क्यों खड़े, पहले तो ये बता दे। तो आपके ही तो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पापा हैं, चाचा ससुर होंगे, जो भी है। अच्छा ये बताया आज कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये मतलब ऐसा है कि बहुत कथा हुई है, उसे थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। पर इस गांव में दारू वगैरह बहुत बिकती है। दारू बिकती है? हाँ दारू। तो दारू लोग पीते होंगे? हाँ पीते, लड़ाई झगड़ा भी करते होंगे? हाँ हमारी भी हस्बैंड पीते हैं। आपके भी पीते हैं? तो उन्हें कभी बाबा साहब के बारे में पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं? आया है, वो नहीं सुनते। आज आए थे वो कार्यक्रम में? नहीं, वो ड्यूटी गए। अच्छा ड्यूटी गए। चलो आज उनको बोलना है कि भाई दिल्ली से वकील साहब आए थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया, धम्पा संघ का कार्यक्रम हुआ था। मैं करवा चौथ बासी नहीं रहती हूँ। नहीं रखते, रखना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। जी जी खुशी। रुको रुको, नाम क्या है? खुशी। बेटा भाग क्यों रहे, डर क्यों रहे? यही लड़की है, ये शर्म की। स्कूल जाते हो? जाते हैं। ठंड नहीं लग रही आपको? मैंने तो कितने कपड़े पहने हैं। ठंड लग रही है? लग रही है। लग रही है, फिर स्वेटर क्यों नहीं डाल के आए? घर जाके पहनेंगे। घर जाके पहनेंगे। अच्छा आज ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, बहन जी का जन्म दिवस भी मनाया है, और धब्बा संघ के जो संस्थापक है एडवोकेट जयवीम प्रकाश जी, उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की है, बातें बताई, मैंने बहुत कुछ बताया। तो क्या कुछ सीखने को मिला? कुछ सीखा है? सीखा है। क्या सीखा है? पढ़ेंगे। पढ़ोगे? चलिए ठीक है, पढ़ना सीखा है। तो आइए हम थोड़ा सा इधर लेकर चलते हैं। और अभी यहाँ पर देखिए बहन कुमारी मायावती जी का आज 70वां जन्म दिवस और केक काटा जा रहा है। तो बेटा सारे बोलो पहले तो जय भीम। जय 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 भीम। आज क्या है? 15 जनवरी को क्या हुआ था? बहन जी बोलो बेटा, मायावती मत बोलो। आज बहन जी का 70वां जन्म दिवस है ना? तो आज यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई है, बहन जी जैसा बनोगे? कर क्यों रहे हो बोलने में? जोर से बोलो। नेता बनोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे? बोलो पढ़ाई करके अच्छे नेता बनेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर केक काटते हुए आप देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बहन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बहन जी। देखिए बहन जी नहीं है, लेकिन श्रद्धा इतनी है लोगों की बहन जी को खिला रहे हैं तस्वीर को। तो ये प्यार है, सम्मान है बहन जी के प्रति, क्योंकि जितना काम बहन जी ने किया है आज तक इस देश में किसी महिला ने नहीं किया है। और महिला होकर सत्ताधारी लोगों को चने चबवा देना, वास्तव में अगर ये कोई कर सकता है इस देश में तो बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती है। तो आज उनका 17वां जन्म दिवस मनाया गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज से आने वाले लोग बहन जी के संघर्ष को समझेंगे, मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष को समझेंगे, बाबा साहब के संघर्ष को समझेंगे। और इस संघर्ष को समझकर 2027 में
बढ़ेंगे और संकल्प लेंगे। और इसी कड़ी में आदरणीय जी हैं, उनसे भी जुड़ूंगी। आदरणीय जी, ये बताइए, आज यहाँ पर बहन जी का जन्म दिवस भी मनाया गया है, धम्पत संघ के माध्यम से एक कैडर कार्यक्रम भी आप लोगों ने यहाँ पर रखा है। तो वास्तव में इसलिए तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज आपने सार्थक किया है किसी भी महान पुरुष का जन्मदिन मनाना और एक विचार गोष्ठी करना। तो कैसा लगा, पहले थोड़ा सा ये बताएं। ये बड़ा सौभाग्य का समय था कि जो हमें आज बहन जी के जन्मदिन पर केक काट करके उनके जन्मदिन के लिए और ये मौका मिला उनका केक काटने के लिए, हम इनके लिए बहुत बड़े आभारी हैं और आशा करते हैं कि हमारी बहन जी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और आगे चल के जाके पीएम भी बने। तो ये सिर्फ इच्छा है या काम करेंगे इसके लिए? संकल्प के साथ काम भी करेंगे। पूरे गांव के लोग करेंगे? चलिए, कुछ युवा खड़े हैं, उनसे जुड़ लेती हूँ। भाई जी, नाम क्या है? योगेंद्र कुमार। अच्छा, आज यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, क्या कुछ सीखा? बहुत बच्चे बढ़िया खुशी हुई है। नहीं, खुशी तो ये, क्या कुछ सीखा, क्या संकल्प लिया है? बहन जी के जन्मदिन के बारे में भी सीखा है, समझा है। जन्मदिन भी है उनका, बाबा साहब के बारे में भी समझा है, सोचा है। संकल्प लेंगे, आगे काम भी करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, संकल्प लेकर काम करना ही बहुत बड़ी बात है। यूथ बहुत भाग रहे हैं। तो नाम क्या भाई जी? अरुण कुमार। इधर उधर भाग क्यों रहे हैं, बताओ? डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। अच्छा, आज बहन जी का जन्म दिवस मनाया गया है धम्पत संघ के माध्यम से, कैडर भी है, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं महान पुरुषों के इतिहास पर, बहन जी के संघर्ष पर। तो क्या लगता है कि जो 2012 में सिनेरियो था उत्तर प्रदेश में, क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा दोबारा लौट कर आए? नहीं, 2027 में आना ही चाहिए, तभी बदलाव होगा। तो उसके लिए क्या कर रहा है आज का यूथ? हमको सबको प्रयास करना चाहिए और पूरा प्रयास जहाँ तक हो तहाँ तक पूरा प्रयास ही करेंगे कि 2027 में बहन जी मायावती की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, आज वकील साहब ने यहाँ पर बहुत सारी बातें की है, मैंने भी कहा, तमाम आचार्य उन्होंने धर्म की बातें बनाई, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्धिज्म दिया था और बहन जी का भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने काम किया, सामान्य और काशीराम जी ने किया। पूरा उत्तर प्रदेश एक तरह से लबालब है आज बुद्धिज्म की विचारधारा से। तमाम महान पुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं। तो क्या लगता है, ऐसे में आप लोग उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे और इसी प्रकार हम पूरा प्रयास करता रहेंगे और 2027 में जहाँ तक हुआ तहाँ तक मायावती बहन जी का शासन ही लेके आएंगे। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग और हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब भी हैं, मैं डॉक्टर साहब से भी जुड़ूंगी, जानने का प्रयास करूंगी आज का जो कार्यक्रम है वो कैसा लगा और किस तरह से संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर महान पुरुषों के प्रति काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर धम्पत संघ की तरफ से कैडर कार्यक्रम भी आप सबके माध्यम से रखा गया, बहन जी का 17वां जन्म दिवस भी मनाया गया। तो क्या कुछ आज नया सीखा है या कुछ संकल्प लेकर जा रहे हैं बहन जी के जन्म दिवस पर? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपके चैनल का। और आज हमने माननीय आदरणीय परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 17वां जन्म दिवस मनाया और ये हमारा सौभाग्य हुआ कि आप दिल्ली से चलकर आज हमारे बीच यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत आपको साधुवाद। और आज धम्पत संघ का यहाँ पर बच्चों को कुछ कैडर भी दिया गया और बच्चे बहुत उत्साहित रहे और बड़े बुजुर्ग भी कुछ उससे लाभान्वित हुए। तो ऐसी हमारी कामना है कि माननीय बहन जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम बहन जी के लिए ताउम्र ऐसी कामना करते हैं कि माननीय बहन जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश के सूबे की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, ऐसी हम कामना करते हैं। नहीं, कामना तो सब करते हैं, ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उस कामना को पूरा करने के लिए किस तरह से काम करेंगे क्षेत्र में, ताकि लोगों के जो जनता है क्षेत्र की वो अवेयर हो और इधर आए बहन जी की तरफ? नहीं, यही रहेगा मैडम कि हम बहुजन समाज पार्टी के लिए, और ये तो हमारे जन्मदाताओं की पार्टी है, हमारे महापुरुषों की पार्टी है, मूवमेंट है, तो ये तो हमारा आजीवन रहेगा कि हम मिशन के लिए काम करें, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें और लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। जी, अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें। इसी कड़ी में धम्पत संघ के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट जबीम प्रकाश जी भी हैं, उनसे भी जुड़ूंगी। है जो दुश्मन हमें दिखाई देता है उससे तो हम सावधान हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए अभी जो जातिवाद का जो स्तर है देश में, ऐसा नहीं है जातिवाद खत्म हो गया हो, लेकिन जातिवाद जो है पहले से अधिक भयंकर रूप ले चुका है। वो इसलिए ले चुका है कि अब जातिवाद दिखाई नहीं दे रहा है, और जब जातिवाद दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारे ही लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब तो जातिवाद है ही नहीं। सर, चारों तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है आज। जी, तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग जो उठ रही है उसका कारण भी हमारे अपने लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी कहते हैं अपने आप को, जो अपने आप को SC ST OBC कहते हैं, जो अपने आप को बहुजन कहते हैं, इन्हीं लोगों के दम पर जो है ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करते हैं। नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि अगर बाबा साहेब की वो वाली बात जो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ दो,
और बौद्ध धर्म को अपना लो। अगर ये समाज ने अगर ये कर लिया होता तो ये जो हिंदू धर्म है तो अल्पसंख्यक धर्म हो जाएगा। इसकी तो मतलब फिर मजाल ही नहीं है। ये जो नेता हैं ये सभी बौद्ध बनने के लिए भागेंगे फिर। ये जितने भी नेता जो है आज जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही लोग जो है आपको बौद्ध बनते हुए दिखाई देंगे, बौद्ध भिक्षु रूप में दिखाई देंगे। सर अभी हम पिछले काफी सालों से देख रहे हैं, खासकर 2014 के बाद का अगर मैं सिनेरियो देखूं भारत का, तो हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक धर्म विशेष यानी कि एक संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उसी विचारधारा से आने वाले मुख्यमंत्री हो। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से हमने बहन जी का शासन काल देखा, एक तरह से शासन, अनुशासन और प्रशासन तीनों बड़े दबंगाई से रहे और किसी की हिम्मत नहीं होती कि इतने बड़े स्तर पर जो एट्रोसिटी आज हमें देखने को मिल रहा है खुलेआम हो रही है। और मतलब इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोनों की मिली भगत है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि बहन जी को कभी हमने मंदिरों में जाते नहीं देखा, कभी मस्जिद में जाते नहीं देखा, कभी गिरजाघरों में जाते नहीं देखा, कभी धर्म की राजनीति करते नहीं देखा, लेकिन आज के जो नेता है वो हिंदुज्म का इतना प्रचार कर रहे हैं और आम जनता के विकास से बिल्कुल भटक गए। तो क्या लगता है जो महान पुरुषों ने इस देश के लिए त्याग समर्पण बलिदान किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो, तो क्या वो एक सूत्र में बंध पाएंगे और जो भारत का विकास है वो चहुमुखी हो पाएगा? देखिए, जो चीज़ सच्चाई होती है, सच्चाई से जो है हमें इनकार करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसको स्वीकार करना चाहिए। धर्म जो है आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, तो वहीं पर बाबा साहब ने कहा था कि धर्म जो है नैतिक जीवन का आधार है। तो हमें उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि धर्म की जो है वास्तव में मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये धर्म जो है अधर्म नहीं होना चाहिए। ये धर्म जो है अंधविश्वास और पाखंड होना चाहिए। अगर धर्म जो है अंधविश्वास और पाखंड हो जाता है, धर्म अधर्म बन के, धर्म पाप बन के जो है लोगों के जीवन में आता है, तो वो जो धर्म है वही लोगों को जो है नुकसान करने लगता है। तो अभी जो धर्म का आप जो रूप देख रहे हैं, जिसको आरएसएस और बीजेपी के नेता जो प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। वो धर्म के नाम पर जब हिंसा करते हैं, बोल जय श्री राम, हिंदू धर्म को मतलब अपनाओ और ये ईसाई मत बनो, बौद्ध मत बनो, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो है गाय मत काटो, मुसलमानों को भगाओ, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, ये धर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा धर्म ऐसा है जो आपको हिंसा सिखाता है, पाप करना सिखाता है? अगर जो कोई धर्म जो है आपको ऐसा करना सिखाता है, तो उससे कोई भी समझदार व्यक्ति जो है धर्म कैसे कह सकता है? ये समझने वाली बात है। इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भविष्य को देखते हुए जो है ऐसे धर्म को अपनाया जिसके ऊपर जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता, एक भी दाग नहीं है। पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म फैला, लेकिन बिना एक बूंद रक्त की बहाए। जबकि अन्य धर्मों की बात करें तो सभी का जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है। तो इसलिए आज हमें समझना चाहिए कि बहन जी जो है बेशक जो है धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर रही हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितना जल्दी बाबा साहेब की उस बात को हम मान जाएं कि उन्होंने कहा था हिंदू धर्म को छोड़ दो, बौद्ध धर्म अपना लो। और बौद्ध धर्म ऐसे नहीं है, कोई कपड़े नहीं है कि हमने ये कपड़ा उतारा और ये कपड़ा पहन लिया। ये धर्म का मामला नहीं है। धर्म आपको आचरण सिखाता है, धर्म आपको जो है सुधार लेकर आता है आपके भीतर में जो है। तो इसलिए आपको जो है अपने जीवन को जो है बदलना पड़ेगा, अपने जीवन में लाभ है उसको लेकर आना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज जिस तरह से बहन जी का जन्म दिवस मनाया गया और उनके जन्म दिवस पर कैडर रखा गया है, तो वास्तव में किसी भी व्यक्ति या महान पुरुष या महान नायिका के जो जन्म दिवस है उसकी सार्थकता को कहीं ना कहीं चार चांद लगा देता है। और ये ऐसा लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि जिस महान पुरुष ने, जिस महान नायिका ने बहुत बड़ा त्याग समर्पण बलिदान इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए क्या हो, तो वास्तव में उनके प्रति कृतज्ञता तो जरूर बनती है। और आज जिस तरह से भारत देश में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है साथियों, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं प्योर राजनीति हो रही है, इसमें किसी भी तरह का कल्याण नहीं है। तो अगर आपको सही रूप में कल्याण को समझना है, धम्म को समझना है, तो अभी धम्मपद संघ के माध्यम से यहाँ पर जो कैडर रखा गया है, आप धम्मपद संघ से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से एक मनुष्य होकर आप मनुष्य पे गर्व कर सकते हैं, अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं और करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक सबको एक माला में, एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ सकते हैं।